नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मनपा मुख्यालय में 88 सदस्यीय मनपा के सदन हेतु 22 प्रभागों के लिए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत आज मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त मेघना वासनकर व निर्वाचन आयोग के अक्षय नीलंगे की प्रमुख उपस्थिति में आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत 87 सीटों में से 23 सीटें ओबीसी, 15 सीटें अनुसूचित जाति एससी व 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी संवर्ग के लिए आरक्षित हुई। वही शेष 47 सीटें सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु खुली रखी गई। सभी संवर्गों के तहत 50% सीटें संबंधित संवर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित हुई है, जिसके तहत ओबीसी प्रवर्ग की 23 में से 12, एससी संवर्ग की 15 में से 8, एसटी संवर्ग की 2 में से 1 तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग की 47 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है, जिसके चलते स्पष्ट है कि 87 में से 44 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित रहने के चलते मनपा में महिलाओं का बहुमत व बोलबाला रहेगा। वही सर्वसाधारण संवर्ग के पुरुषों हेतु चुनाव लड़ने के लिए केवल 24 सीटें ही उपलब्ध रहेगी, जिन पर अन्य संवर्ग की महिला व पुरुष दावेदारों द्वारा भी चुनाव लड़ा जा सकता है। खास बात यह है कि आज सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में 5 शालेय विद्यार्थियों के हाथों निकाले गए आरक्षण के ड्रॉ के बाद शहर में मनपा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है तथा तमाम राजनीतिक दल भी आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गणित व समीकरण लगाने में जुटे हैं, जिसके तहत अब यह देखा जा रहा है कि किस प्रभाग की कौन सी सीट में कौन सा प्रत्याशी दिया जा सकता है। खास बात यह रही कि आज सुबह आरक्षण के ड्रॉ के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों में तक के समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गए तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ दिग्गज दावेदारों को इस आरक्षण की वजह से झटका भी नजर आ रहा है। आरक्षण की मौजूद स्थिति के मद्देनजर यहाँ एक और मनपा के 3 में से 4 दिग्गजों को झटका लगना तय है। वही कांग्रेस को शहरी भाग में कुछ सीटों को लेकर नए सिरे से समीकरण दिखाने होंगे। इसके अलावा अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए शहर में सबसे मजबूत गढ़ रहने वाले संत गाड़गे बाबा पीडीएमसी तथा शेगांव और आठगांव में कुछ हद तक स्थिति गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। मनपा के आगामी चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस समय आरक्षण के ड्रॉ की चिट्ठियां निकालने हेतु जयवल नगर परिसर स्थित मनपा प्राथमिक व माध्यमिक शाला की कक्षा 4th में पढ़ने वाले वीरा अंकुश हनवते, समीरा शेख खान, ईश्वरी गोपाल कराले, सम्यक सुनील, कटक तलवारे व युवराज प्रदीप मते नामक 4 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अलग अलग प्रभागों के आरक्षण के ड्रॉ की चिट्ठियां निकाली, जिसके आधार पर ड्रॉ के परिणाम घोषित किए गए। इस समय सबसे पहले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संवर्ग हेतु सीटों के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया, जिसके उपरांत ओबीसी संवर्ग की सीटों के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकालते हुए सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु उपलब्ध रहने वाले सीटों की घोषणा की गई। विभिन्न संवर्ग के लिए आरक्षण का ड्रॉ निकालने के साथ साथ सभी संवर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षण सीटों की तुरंत ही घोषणा की गई। इस संदर्भ में मनपा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मनपा की कुल 87 सीटों में से 44 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह पहले ही तय हो चुका है। साथ ही साथ 87 में से 15 सीटें एससी, 2 सीटें एसटी, 23 सीटें ओबीसी व 47 सीटें सर्वसाधारण संवर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जिसके चलते सबसे पहले अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले प्रभाग से आरक्षण के ड्रॉ को निकालना शुरू किया गया और उतरते क्रम से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण के ड्रॉ निकालते हुए 15 में से 8 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की गई। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले 2 प्रभागों में से एक प्रभाग एसटी संवर्ग की महिलाओं हेतु आमंत्रित किया गया, जिसके उपरांत नागरिकों के पिछड़ा संवर्ग हेतु आरक्षित 23 सीटों में से 12 सीटों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया, जिसके पश्चात सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु उपलब्ध रहने वाली 47 सीटों में से 23 सीटों के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया, जिसके उपरांत इस ड्रॉ के परिणाम घोषित किए गए। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2017 में अंतिम बार मनपा के चुनाव हुए थे और वर्ष 2022 में मनपा का अगला चुनाव होना प्रस्तावित था, जो कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के साथ ही ओबीसी आरक्षण की प्रलंबित याचिका के चलते नहीं हो पाया था, जिसके चलते विगत करीब 4 वर्षों से अमरावती मनपा में प्रशासक राज चल रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 9 वर्ष के अंतराल पश्चात होने जा रहे अमरावती मनपा के चुनाव के आरक्षण ड्रॉ की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम नागरिकों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई देगा।
पड़ेगा। इस बात के मद्देनजर मनपा मुख्यालय के प्रांगण में पार्किंग स्थल को पूरी तरह से खाली करते हुए वहां पर विशालकाय LED स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया को देखते हुए मनपा मुख्यालय पहुंचने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों द्वारा उस स्क्रीन के जरिए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया सहित ड्रॉ के परिणामों को देखा जा सके। परंतु आज सुबह 11 बजे से आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर ड्रॉ के परिणाम घोषित होने तक मनपा मुख्यालय के प्रांगण में गिने चुने लोगों की ही उपस्थिति दिखाई दी, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आरक्षण के ड्रॉ को लेकर शहरवासियों सहित स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच कोई विशेष उत्साह दिखाई नहीं दिया। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया के समय लगभग सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख पदाधिकारी अपने अपने दलों के जनप्रतिनिधि के तौर पर जरूर उपस्थित थे, जिनकी मौजूदगी में बेहद पारदर्शक व निष्पक्ष तरीके से आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरा करवाया गया, जिसके चलते कक्षा चौथी में पढ़ने वाले शालेय छात्र छात्राओं के हाथों आरक्षण के ड्रॉ की चिट्ठियां निकाली गई, ताकि किसी को भी किसी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहे। मनपा के अगले वर्ष के प्रारंभ होने जा रहे आम चुनाव के वास्ते मंगलवार आरक्षण लॉटरी के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों हेतु प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने मात्र 2 दर्जन स्थान शेष है। उनमें भी अधिकांश प्रभागों में सामान्य श्रेणी के एक ही स्थान शेष होने से पार्टियों के सामने दावेदारों की संख्या सरदर्द बढ़ाने वाली रहेगी। ऐसा अनुमान चुनावी जानकारों ने अमरावती मंडल से आज दोपहर चर्चा करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने इसके साथ ही यह भी अंदाज जताया कि बड़े प्रमाण में बंडखोरी हो सकती है। महापालिका में आबादी बढ़ने के बावजूद सीटें 87 पर कायम है। ऐसे में विविध क्षेत्र के कई धुरंधर चुनाव लड़ने की बड़ी तमन्ना लेकर सत्तारूढ़ दलों के साथ जुड़े हैं। आरक्षण व्यवस्था ने इन सभी के इरादों पर अभी तो बौछार कर दी है। 22 प्रभागों में बमुश्किल 24 सीटें सर्वसामान्य की रही है। ऐसे में सामान्य अर्थात ओपन कैटेगरी के ढेर सारे दावेदार होने के बावजूद एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन रही है। अधिकांश प्रभागों में एक स्थान ही ऐसा बचाया जा सामान्य श्रेणी के पुरुष चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। मजे की बात यह है कि पुरुष सीट से महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, बल्कि भूतकाल में देखा गया कि ओपन सीट से महिला प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया था। महापालिका की सदस्य संख्या कायम रहने से आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर यह है कि 24 स्थानों के वास्ते चुनाव लड़ने के इच्छुकों की भरमार है। सत्ता पक्ष के घटक दलों के पास अनेक कार्यकर्ता अपेक्षा जताए हुए हैं। ऐसे में नेताओं पदाधिकारियों के सामने पशोपेश वाली स्थिति बन रही है। किसे राजी करे और किसे समझाए, यह समस्या रहने की जानकारी इस क्षेत्र के जानकार ने दी। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि अधिकांश स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने से पदाधिकारी को पत्नी, बहन, माताजी को चुनाव लड़वाने का ऑफर दिया जा रहा है। उनमें ना रहने पर आगे कोई अन्य ऑफर तगड़े दावेदारों के सामने रखी जाएगी। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा अंदेशा बड़े प्रमाण में बगावत का बताया जा रहा है। अमूमन अधिकांश प्रभागों में बड़े दलों में बगावत हो सकती है। लोग पिछले अनेक इलेक्शन याद कर रहे हैं, जब रातों रात उम्मीदवारों की पार्टियों की अदला बदल हो गई थी। उम्मीदवारों के पास इस बार बगावत के लिए दलों की भरमार भी एक कारण के रूप में गिनाई जा रही है। पहले ही महापालिका चुनाव को कोरोना और कोर्ट कचहरी की झंझटों की वजह से 4 वर्ष विलंब हो चुका है। 2017 में पिछला महापालिका आम चुनाव हुआ था। उस समय भी राज्य में बीजेपी की सत्ता रही। इस बार भी महायुति की सरकार मुंबई पदारूढ़ और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ही प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाल रहे हैं। कुछ बदलाव है तो शिवसेना और राकापा में विभाजन हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अब शिवसेना उबाटा तथा शिवसेना शिंदे और राकापा अजित पवार और राकापा शरद पवार के साथ ही जिले के धाकड़ नेता बच्चू कडू की प्रार जनशक्ति पार्टी, विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे प्रमुख दल कहे जा सकते हैं, जिनमें वह दावेदार संपर्क कर सकते हैं जब उन्हें अपनी पार्टी से टिकट की ना सुनने मिले। महापालिका के आरक्षण पर चुनाव लड़ने के इच्छुक चाहे तो ऐतराज ले सकते हैं। उसके लिए ठोस वजह और आंकड़े देने होंगे। फिलहाल तो प्रभाग 10 बेनोड़ा भीमटेकड़ी, प्रभाग 16 अलीमनगर रहमतनगर, प्रभाग 21 जूनी बस्ती बडनेरा ऐसे प्रभाग है जहाँ सामान्य श्रेणी की 2-2 सीटें बची है, जिनमें इन प्रभागों पर बेशक सामान्य अर्थात ओपन कैटेगरी के प्रत्याशियों का जोर रहेगा। श्री कृष्ण पेट समाहित जवाहर स्टेडियम प्रभाग क्रमांक 7, गढ़गढ़ेश्वर रविनगर प्रभाग क्रमांक 17, विलासनगर मोरबाग प्रभाग क्रमांक 6, अंबा गेट प्रभाग क्रमांक 13, जवाहर गेट प्रभाग क्रमांक 14 में ओपन की एक सीट होने और दावेदारों की भरमार रहने से इन प्रभागों के उम्मीदवार चुनने के लिए राजनीतिक दलों को मशक्कत करनी पड़ सकती है।
अमरावती महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में मंगलवार सुबह 11 बजे निकाले गए आरक्षण ड्रॉ में बड़े तौर पर कोई बदलाव नहीं बताने वाले भले ही अधिक मिल जाएंगे, किंतु प्रभागों की चारों सीटों के आरक्षण के हेरफेर ने कई पूर्व नगर सेवकों को दिक्कत में ला दिया है। अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए मनपा चुनाव के जानकारों ने इसमें निवर्तमान पार्षद अजय गुंडा ने, सचिन रास ने, आशीष अतकरे, वंदना हरने जैसे नाम गिनाए। वही मौजूदा नगर सेवक आमने सामने की टक्कर के लिए तैयार होने का भी चित्र रिजर्वेशन ड्रॉ के बाद बना है, जिसमें चेतन पवार और बंडू हिवसे तथा बाला साहेब भुयार एवं चंदू बुमरे के नाम चर्चा में है। गढ़गढ़ेश्वर प्रभाग में पिछली बार बीजेपी के सचिन रास ने और आशीष अतकरे चुने गए थे। कई प्रभाग आरक्षण व्यवस्था में कहा अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित हुई है, पुरुषों के लिए सामान्य श्रेणी की एकमात्र सीट बची है, जिससे चर्चा शुरू हो गई कि पूर्व नगर सेवक सचिन रासने और आशीष अतकरे अलग बगल प्रभाग में अवसर देखेंगे अथवा कुछ और उन्होंने सोच रखा है। फिलहाल चुनाव लड़ने के इसी प्रभाग के अन्य इच्छुक पुरुष उम्मीदवारों को भी विचार करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला बेनोडा भीमटेकड़ी प्रभाग 10 से पिछली बार चुने गए अजय गुंडाने के साथ बताया जा रहा है। यहाँ की अनुसूचित जनजाति की सीट महिला हेतु आरक्षित हो जाने से गुंडाने को झटका बताया जा रहा है। पीडीएमसी संत गाड़गे बाबा प्रभाग क्रमांक 2 के पूर्व नगर सेवक बाला साहेब भुयार और चंदू बोमरे की सीटें आरक्षित हो गई है। ऐसे में इस प्रभाग की 10 सीट से दोनों निवर्तमान नगर सेवकों को आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी प्रकार की चर्चा सुनने में आ रही है। प्रभाग में अनुसूचित जाति के लिए अ सीट आरक्षित की गई है, हालांकि क सीट सामान्य महिला के लिए रखी गई है। कई निवर्तमान नगर सेवक आरक्षण व्यवस्था से बाल बाल बच गए हैं। उनमें प्रणीत सोनी, तुषार भारतीय, चेतन गावंडे, विलास सिंगोले, विवेक कलोती, शेख जफर, अब्दुल नाजिम, भारत चौधरी, ललित झंझाड़, मोहम्मद साबिर, इमरान सईद। महिलाओं में स्वाति कुलकर्णी, संध्या टिकले, जयश्री कुरेकर, राधा कुरील, नूतन बुजाडे, रेखा भुतड़ा, मंजूषा जाधव, सुनंदा खरड़, अर्चना धामने के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी ताजा आरक्षण व्यवस्था से अछूते रह जाने का दावा अमरावती मंडल से जानकारों ने चर्चा में किया। वही राजापेट प्रभाग की बीजेपी की अनीता राज को ओपन या ओबीसी सीट से चुनाव लड़ने की नौबत आ सकती है।